जय हिंद। एक बड़ी जानकारी उन छात्र छात्राओं के लिए, अभिभावक के लिए, मेरे मित्रगण के लिए जो कि OFS के माध्यम से सत्र 2024-26 के लिए नामांकन के लिए इच्छुक हैं, इससे संबंधित जानकारी रखना चाहते हैं। तो मैं बता देता हूं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के विज्ञप्ति संख्या 174/2024 के आलोक में एक नई सूचना समाचार पत्रों के द्वारा प्रकाशित की गई है। इसमें बहुत सारी बातें आप लोगों को बताया गया है। बहुत सारी बातें तो इजी गोइंग में समझ में आ जाता है, लेकिन कुछ बातों को मैंने बहुत गौर से पढ़ा तो मुझे जो समझ में आ रहा है मैं उसकी जानकारी आप लोगों को दे रहा हूँ। यह जानकारी आप लोगों के लिए बेहद खास होगा। पहला कि इस विज्ञप्ति के आलोक में अब जो है फॉर्म भरने का डेट, यानी कि फिर से 11th में नाम लिखाने के लिए वैसे स्टूडेंट जो कि फॉर्म अप्लाई करने से छूट गए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो भर चुके हैं उनके लिए नहीं। तो जो नहीं भरे हैं वो 14 मई 2024 से लेकर 20 मई 2024 तक फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि इस बार बिहार सरकार का आदेश है कि जो बच्चे जिस स्कूल से पास करेंगे उनका नामांकन उसी स्कूल में 11वीं कक्षा में होगा। अगर किसी बच्चे को किसी कारणवश दूसरे स्कूल अगर जाना हो तो वह बच्चा SLC के आधार पर, जिसको कि DO सर प्रति हस्ताक्षरित यानी काउंटर साइन करेंगे, और फिर जब स्पॉट एडमिशन होगा उस समय वो अप्लाई करेंगे और नामांकन लेंगे। आगे मैं बता दूं कि इस बार जो है अब स्लाइड अप की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। जो कि पहले था कि आप कहीं नामांकन करा लिए, बाद में आप स्लाइड अप का ऑप्शन दिए तो फिर जो स्कूल आप पसंद किए वहाँ आप चले गए। इस बार वो व्यवस्था नहीं रहेगी। कुछ बच्चों का समस्या है कि वैसे स्टूडेंट जिनका कि संकाय उस विद्यालय में नहीं है तो वो क्या करेंगे। तो मैं बता देता हूँ कि ऐसे स्टूडेंट के लिए शिक्षा विभाग दायित्व ली है कि उनके लिए जो विशेष व्यवस्था होगी वो शिक्षा विभाग करेंगे। इसमें बच्चे को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जो डेट में आप लोगों का नामांकन का लिस्ट निकलेगा, इंटीमेशन लेटर लेके आपको स्कूल जाना है और उसी डेट पे आपको एडमिशन करा लेना है। अगर आप डेट के बाद जाते हैं तो आपका नामांकन नहीं होगा, क्योंकि हर दिन स्कूल को अपडेट करना पड़ता है कि कितने स्टूडेंटों ने नामांकन लिया और कितनों ने नामांकन नहीं लिया। अब बात बनता है कि वैसे स्टूडेंट जो कि 26 अप्रैल 2024 तक फॉर्म भर लिए, तो उन लोगों के लिए भी एक विशेष व्यवस्था की गई है विभाग के द्वारा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने जिस संकाय के लिए फॉर्म भरा, यानी कहने का मतलब या तो कला, विज्ञान और वाणिज्य के लिए अगर फॉर्म भरे हैं, परंतु आपको लग रहा है कि नहीं मुझे अपने विषय को चयन करने में त्रुटि हो गई है, तो वैसे स्टूडेंट 20 मई तक करेक्शन कर सकते हैं, यानी कि आप अपने संकाय में परिवर्तन ला सकते हैं। अब है क्या कि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कि फॉर्म तो भरे, लेकिन जिस समय वो फॉर्म भरे वो अपने विद्यालय का चयन नहीं किए। तो मैं बता देता हूँ कि वैसे स्टूडेंट के लिए अब नियम सरकार कर दी है कि आप अलग सलेक्शन नहीं भी किए हैं अपने स्कूल का तो फिर भी आपका नामांकन उसी विद्यालय में होगा जिस विद्यालय से आप पास किए हैं। जो बच्चे इस प्रक्रिया से, इस सिस्टम से संतुष्ट नहीं है, कहने का मतलब है कि वो वहाँ नामांकन नहीं लेना चाह रहे हैं, उनको घर से दूर पड़ रहा है या जो भी उनका व्यक्तिगत कारण रहा हो, अगर वो चाहते हैं कि मैं दूसरे जगह पढ़ूँ तो कोई बात नहीं है। जब स्पॉट एडमिशन होगा तब आप अपना मनचाहा जहाँ भी विद्यालय हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना हो कि वहाँ पर रिक्त हो, यानी जो सीट है वो सीट वहाँ रिक्त होना चाहिए। अगर वह रहेगा तो फिर आपका वहाँ नामांकन हो जाएगा। तो इन सारी बातों को मैं आप लोगों के पास इसलिए रखा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों के बीच में, बहुत सारे अभिभावक के बीच में, मेरे मित्र के बीच में यह एक प्रश्न चिन्ह बन गया था कि अब क्या होगा, कब से क्या करना है, अब नया नियम में क्या है। तो मुख्य बातें जो थी वो मैं आपके सामने रख दिया हूँ। तो मुझे आशा है कि मैं जो बातें आप लोगों के सामने रखा हूँ वह स्पष्ट है। अगर आपको लगता है कि कुछ बातें छूट गई है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं यथासंभव अपने शब्दों में इसकी जानकारी आपको दूंगा। तो फिर मैं नई जानकारी के साथ मिलता हूँ।